नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दिव्या मिश्रा। दोस्तों, शक, सा और क कितना छोटा है ना, सा है और का है, पर इसका जो प्रभाव होता है दोस्तों, वो आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में इतना खतरनाक लाता है ना कि पूरी जिंदगी नष्ट कर देता है। तो जब भी आपकी इस खोपड़ी में शक आए दोस्तों, तो प्लीज 1-2 बार, 10 बार, 100 बार मत सोचिएगा, करोड़ बार सोचिएगा, क्या मेरा शक वाजिब है। और यदि वाजिब ना हो दोस्तों, तो वहीं पे इसको विराम दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत उथल पुथल लाता है ये लाइफ में। शक करने से पहले आप जिस पे आप शक कर रहे हैं, उसकी पूरी दिनचर्या को, पूरी एक्टिविटीज को निष्पक्ष होके विचार करिएगा, फिर उसके बाद शक करिएगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक वर्ड है। मैं इस संदर्भ में एक स्टोरी बताती हूँ दोस्तों। भगवान शिव जी और माता सती माता सती और शिव जी बैठे रहते हैं। शिव जी कहते हैं, मैं तो भगवान राम को अपना भगवान मानता हूँ, और आज चलो कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान राम की कथा चल रही है, सुन के आते हैं। दोनों जाते हैं और शिव जी जाते हैं और सती माता भी जाती हैं उनके साथ में। तो उस समय दोस्तों वहाँ पे जो प्रसंग चल रहा होता है राम जी की कथा में, वो यही चल रहा होता है, जो भगवान राम मतलब 14 साल जो वनवास काटे उसी के संदर्भ में वहाँ पे प्रसंग चलते रहता है। उसमें माता सती देखती हैं कि भगवान राम जी एकदम बिलख बिलख के रो रहे हैं, अधीर होके रो रहे हैं, बेचैन है एकदम सीता माता के लिए, जैसे एक नॉर्मल आदमी हम और तुम करते हैं, एकदम अधीर हो जाए। जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती, कुछ आता है, तो हम कैसे अधीर हो जाते हैं, एकदम बिलख बिलख के रोते हैं कि किसी तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो सती माता को लगता है कि ऐसा भगवान तो नहीं रो सकते भाई, बिलख बिलख के एक पत्नी के लिए, एक महिला के लिए, मतलब ऐसा तो भगवान नहीं रो सकते हैं। तो जब वो लौटते रहती हैं, तब वो अपने विचार शिव जी से कहती हैं कि मैं नहीं मानती कि भगवान राम भगवान है। देखो तो दोस्तों कितनी उसकी बात है ना, कि भगवान शिव जी खुद भगवान है और राम भगवान को अपना भगवान मानते हैं। और हम लोग हैं इस युग में इतने पढ़े लिखे और मॉडर्न हो गए हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं। बताइए, हैं नास्तिक हो रहे हैं, जबकि भगवान का अस्तित्व तो है ही दोस्तों। तो कहते पर भगवान शिव जी माता सती को बहुत समझाते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा शक है, वो सच में भगवान है, वो नॉर्मल इंसान नहीं है। पर सती माता कहती है, नहीं, मैं तो परीक्षा लूँगी कि ये भगवान है या नहीं है। शिव जी के लाख समझाने पे भी वो नहीं मानती हैं और वो जाती हैं। तो जब वो क्या करती हैं, सती माता सीता का रूप धारण कर लेती हैं और राम भगवान के समक्ष खड़ी हो जाती हैं। राम भगवान तो राम भगवान ही है, तो वो समझ जाते हैं कि ये सीता नहीं है, ये तो सती हैं, ये माँ सती हैं। और सती माता को भी आभास हो जाता है कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये भगवान है। वो उल्टे पांव ही लौटने की कोशिश करती हैं। तो जैसे पीछे जाती हैं, वो देखती हैं कि राम, सीता, लक्ष्मण खड़े हैं। आगे जाने की कोशिश करते हैं तो देखती हैं कि राम, सीता, लक्ष्मण खड़े हैं, बाएं भी खड़े, दाएं भी खड़े। उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि ये भगवान राम ही हैं और ये भगवान ही है। जैसे तैसे करके वो शिव जी के पास पहुँचती हैं। शिव जी पूछते हैं कि आ गई, पूरा कराई, आप परीक्षा ले आई? तो कहती नहीं, मैंने तो कोई परीक्षा नहीं लिया, और झूठ बोल देती हैं। पर भगवान शिव तो भगवान ठहरे ना। वो 1 मिनट के लिए अपने आंखें बंद करते हैं, उनके सामने पूरा दृश्य क्लियर हो जाता है। आंख भगवान खोलते हैं और कहते हैं, सती जी, मैं आपका आज से परित्याग करता हूँ। सती जी कहती हैं कि ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि तुमने माता सीता का रूप धारण किया,
और मैं माता सीता को अपनी माँ मानता हूँ। जब मैं उनको अपनी माँ मानता हूँ तो मैं तुमको पत्नी के रूप में कैसे अब वर्ण कर सकता हूँ, मान सकता हूँ कि आप मेरी पत्नी हैं। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी कुर्बानी सती माता को देना पड़ा। एक शक का देखिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी कि भगवान शिव उनको अपनी पत्नी मानने से अस्वीकार कर देते हैं। तो ये कहानी बताने का एक ही उद्देश्य था दोस्तों कि कैसे मतलब एक शक के कारण हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं। और स्पेशली दोस्तों, पति पत्नी के बीच में यदि शंका हो रही है तो प्लीज बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी से उस शक को सच या झूठ साबित करने के लिए कभी भी मतलब उस हद तक मत जाना कि खटास उत्पन्न हो जाए दोनों के बीच में। यदि आपको लगता है कि हाँ ऐसे कुछ गड़बड़ है तो पहले आप ना 100 बार, 1000 बार, करोड़ बार सोचिएगा, उसके बाद कुछ निर्णय पे आप जाइएगा। ये 2 शब्द बहुत खतरनाक है दोस्तों, शक से बचिएगा। दोस्तों, ये वीडियो मेरी कैसी लगी आप प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है। हालांकि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि मैं मोटिवेट रहती हूँ, फिर भी इंसान तो हूँ, कहीं ना कहीं लोभ आता है मन में। तो उससे आपके एक लाइक एंड एक कमेंट से मुझे और अच्छी बातें बताने के लिए मैं प्रेरित होती हूँ और आप तक अपनी बात पहुँचाती हूँ। तो प्लीज़ यदि आपको लगता है कि मेरी वीडियो में कोई वर्थ है, कोई मूल्यवान है, मेरी वीडियो कुछ निकल के आपके पास आता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नमस्कार दोस्तों, लव यू।